अल्लाह कम कर। देखो 3 नंबर बता दिए थे, देखो 4 नंबर का, 4 में क्या करा है कि अच्छा बोला क्या, बिंदु दिया हुआ, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु दिया हुआ है। रे देख है रे, अल्लाह बंद कर, बरसा हम निगाह बना देंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है। देखो 4 नंबर में हिसाब क्या कर रहा है, करा बिंदु दिया हुआ 2 बिंदु, तो पहले हम बिंदु जो दिया था हम उसको मान लेते हैं। माना कि बिंदु ये, माना कि बिंदु ए कितना दिया हुआ, 6,-8 को बिंदु। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, आज थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है, आराम से समझेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि बिंदु दिया और बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। अब रेखाखंड है, ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ऐसा मान लो। बैठ नो मेरे, एक्स्ट्रा कैसे हो गए, हे बैठे बैठे बैठ, कहाँ, अच्छा ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये बिंदु मान लो ए कितना दिया हुआ -3,10 और बी कितना दिया हुआ 6,-8 ये दिया हुआ है। अब आगे बोला कि इतना ए बी, इसको मान लिए को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड यही है ना, रेखाखंड मतलब लाइन। अब आगे देखो जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु एक है, उस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं पी, और उसका बिंदु कितना दिया हुआ -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। अब सुनो जरा कि दोनों में अंतर क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। देखो अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाला क्वेश्चन में क्या किया जाता था कि हमको बिंदु ए दिया रहता था, बिंदु बी दिया रहता था और बीच में अनुपात दिया रहता था, और ये जो है दिया हुआ निर्देशांक वो निकालना पड़ता था, यही ना करते थे। हमको m का मान और n का मान दिया रहता था और ये दोनों बिंदु दिया रहता था, हमको निकालना क्या पड़ता था, ये निर्देशांक। लेकिन यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ है, हमको निकालना क्या बोला, अनुपात। तो हम इसको मान लेंगे कि k अनुपात किसमें 1 में विभाजित कर रहे हैं। कितना विभाजित कर रहे हैं, k अनुपात 1 में। वही कर रहे हैं कि को बिंदु p का अनुपात कितना दिया निर्देशांक -1,6, रेखा को, रुक जाओ 1 मिनट, रेखा को k अनुपात 1 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। क्या किया, बस बिंदु ए भी दे दिए, ये पहले से दिया हुआ है, हम खाली माने क्या है कि k अनुपात 1 में विभाजित करती है। बता इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत? हाँ अपने मन से हमेशा याद रखना। अगर ऐसा बोलेगा ना कि देखो क्वेश्चन क्या करा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, करा कि बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम क्या मानेंगे k अनुपात 1 में। सभी का अपना अपना मन है, कोई यहाँ पर अलग अलग मानता है, लेकिन जो आसान रहेगा हम वही क्यों मानेंगे। तो k अनुपात आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब जब विभाजित करता है तो फिर हम किसका निकालेंगे, p का निर्देशांक, यही ना रे, हम निकालेंगे p का निर्देशांक। p का निर्देशांक बराबर सूत्र हम वही जानते हैं, चूँकि अनुपात दिया हुआ है हमको निर्देशांक निकालना है। क्या सूत्र होता है रे, m+, ये नहीं होता रे। हमको p का निर्देशांक दिया हुआ कि नहीं दिया है, कितना दिया हुआ है -1,6 दिया है ना, बराबर में m का मान कितना है k, इसको इधर गुना करते हैं और इसको इधर गुना करते हैं, तो k गुना किस में, तो कितना होगा 6k लिख सकते हैं। और बीच में क्या है प्लस, और n गुना x, n यही है रे, और गुना x कितना -3, तो 3 गुना -1, सॉरी 1 गुना -3 तो -3 होगा, और बटा में m + n, m का मान k +1। इसी तरह यहाँ पर भी वही सेम बात y में k गुना -8, तो -8k
और प्लस में 1 गुना 10 कितना होगा 10 बटा में k प्लस 1। आगे करते हैं, तो ये हो गया -1, 6 और बराबर में हो गया 6k और प्लस माइनस -3 बटा में k प्लस 1। और ये क्या हो गया -8k प्लस में 10 बटा में k प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सूत्र बैठाए हैं। अब उसके आगे क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं रे, ये किसका मान है? ये किसका मान है? हमेशा जानते हैं कि पहला होता है x का मान, दूसरा होता है किसका मान है ये, और ये किसका मान है? और जब ये बोला कि दोनों बराबर है रे, इसका मतलब कि ये जो पहला x का मान है इसके बराबर होगा और ये जो y होगा किसके बराबर होगा? यदि हम तुलना करेंगे या तो हम इस दोनों को बराबर कर लेंगे या तो इस दोनों को बराबर कर लेंगे, दोनों में बात क्या होगा? एक के आएगा। क्या आएगा? हम क्या कर लिखेंगे, इसके आगे वाला क्लियर है, इसके आगे लिखते हैं तुलना करने पर। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो जरा बताइए x का मान है रे कितना है, और यहाँ x का मान कितना है? इतना है। तो हम लिखेंगे x तुलना करने पर लिखेंगे 6k माइनस में 3 बटा में k प्लस 1 और बराबर में इधर कितना है? इसका मतलब ये है कि पहला वाला पहला के बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरा के बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो अगर तुम्हारा मन हम इसको नहीं बराबर करके हम इसको बराबर करें तो भी मान एक ही आएगा। ठीक, हम कर रहे थे। अब जरा बता, गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना हो जाएगा? 6k माइनस में 3 और इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा? -1। अच्छा बता, -1 गुना के क्या हो जाएगा? -k और प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 होगा कि नहीं होगा? किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो, अब आगे थोड़ा सा, अब जरा बता, के को के की तरफ कर देते हैं और अंक को अंक की तरफ कर देते हैं। इधर के माइनस में इधर आएगा तो पहले से क्या है 6 के है रे, इस के को इधर लाएंगे तो प्लस के बराबर में पहले से -1 है, इधर -3 है, उधर जाएगा तो बता 6 के 1 कितना का होगा? 7 के बराबर में 2 ये ना होगा रे, तो के बराबर कितना होगा? 2 बटा 7। अब इसका मतलब है इसके नीचे नहीं कुछ है तो कितना होगा? लिख सकते हैं ना। अगर हम थोड़ा सा देख लो, अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर के अनुपात 1 लिख सकते हैं। जब भी बट्टे रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? अनुपात में। तो के बटा 1 है तो के अनुपात 1 और बराबर जो होगा ये कितना है? 2:7। इसका मतलब हम माने थे के अनुपात 1 में विभाजित करता है और के अनुपात 1 जो है किसके बराबर है? तो हम वही सेम बात यहाँ पर माना के हटा देंगे, खाली लिखेंगे अतः बिंदु ए तथा बिंदु बी को, बिंदु पी जो है बिंदु पी रेखा हटा दो, बिंदु पी को कितना में? 2:7 में विभाजित करती है। नीचे में आंसर लिख देना है। कोई दिक्कत? हाँ वही आंसर हो। ये ऊपर का है नीचे? हाँ बोल को ये में यहीं पर, यहाँ पर क्या हुआ? के गुना में 6 mx2, 6 गुना के कितना हुआ? 6k प्लस में 1 गुना -3 बटा में m प्लस n होता है तो m का मान k है, n का मान 1 है, m प्लस। ठीक है, इस तरह यहाँ भी होगा k गुना -8 के और प्लस बीच प्लस है तांडे और n गुना में y1, n है 1, y1 है 10, 1 गुना 10 कितना होगा? 10 बटा में k प्लस। ठीक है, इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर देखो रे, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा वैसे ही है। 5 में क्या कर रहा है? करा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, जैसे इसमें बोला अनुपात ज्ञात करने, करा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए दिया हुआ बिंदु बी दिया हो को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कौन अक्ष से? x अक्ष से। अब जरा सा याद कराएंगे पहला चैप्टर कि बोले तो अगर मान लो कि ये है x अक्ष, ये ना x अक्ष है, अगर x अक्ष से बोल रहा है, सुन लो इस बात को समझो, अगर बोला x अक्ष से क्या विभाजित होता है ना, तो हम जानते हैं कि x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो होता है x, 0 बताए थे ना, और जो y अक्ष होता है उसका बोले 0, y, यही ना होता है निर्देशांक। तो यहाँ पर बोला कि x अक्ष से विभाजित होता है,
इसका मतलब ये है कि वो किससे विभाजित होता है, x, 0 से विभाजित होता है। इसमें वही, जैसे कि मान लो कि जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ था कि बिंदु दिया हुआ था -1 से विभाजित होता है, लेकिन इसमें बिंदु नहीं दिया हुआ, इसमें बोला खाली x अक्ष से विभाजित होता है। इसका मतलब किससे विभाजित होता है, x की वजह से। वही लिखेंगे, देखते हैं क्या। तो माना कि बिंदु ए, बिंदु ए क्या दिया हुआ, जरा देख लीजिए किताब में देखिए। बिंदु ए दिया हुआ आपको 1, -5, 1, -5 तथा बिंदु बी, बिंदु बी क्या है, तो बिंदु बी इसको बोला गया -4,5 ऐसा दिया हुआ। क्या बोला, x अक्ष से विभाजित होता है, बस x अक्ष से विभाजित होता है तो क्या होगा, देखेंगे बिंदु ए तथा बिंदु बी को मिलाने वाले लिखा था, वो मिलाने लिख देते हैं वाले रेखाखंड को बिंदु P और P का निर्देशांक क्या आ जाएगा, x, 0। x इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि x अक्ष से बोला विभाजित करता है, तो हम क्या बोलें, x, 0 इस बिंदु पर ये अनुपात 1 पर विभाजित करती है। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये अनुपात 1 पर विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। और एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें क्या करें, हमको फिगर बनाना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ बोला ए है, ये ए मान लेंगे, और ए का बोला है 1, -5, और यहाँ कितना बोला, बी बोला, और बी मान लेंगे -4,5, और किस पर, बिंदु P पर विभाजित करता है, कितना पर, तो x, 0 पर, और किस अनुपात में, तो हम लिख देंगे k अनुपात 1। देखिए k अनुपात 1 क्या था, आप नीचे में लिख दीजिए या इसको ऊपर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बाकी आप क्या करेंगे, तो हमको P का निर्देशांक निकालते हैं, लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक लिखा हुआ है। निर्देशांक बराबर क्या होगा, हम सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस कोमा, फिर क्या होता है my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस, ठीक है। चलिए रखते हैं, मान रखते हैं। तो P का निर्देशांक हम यहाँ देखें क्या, हम P का निर्देशांक देखें क्या, x, 0, x, 0 बराबर m का मान यहाँ देख रही है k, हम जानते हैं कि इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, तो k गुना करेंगे -4 से, तो क्या आ जाएगा, -4k, और प्लस में ny1 मतलब 1 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 1, और बटा में m+1 मतलब k प्लस में 1, कोमा, उसके बाद करें my2, m तो ये k ही है, और y देखिए यहाँ y2 कितना, 5 गुना k कितना होगा, 5k, लिख देंगे 5k, और प्लस 1 गुना करेंगे -5, कितना आ जाएगा, -5 बटा में k प्लस में, आगे इससे आगे देखिए, चौथा नंबर 4 नंबर कैसे थे, तुलना के थे, तो हम देखे थे चौथा नंबर में आगे में भी कोई अंक था और पीछे में कोई अंक था, हम आगे वाला को आगे से तुलना कर लेते हैं और पीछे वाला को पीछे रास्ते कर लेते हैं। यहाँ पर लेकिन देख रहे हैं कि आगे में कोई अंक है ही नहीं, ये k+1 है, अब आगे में कोई अंक है ही ना, हम लिख देंगे, फिर भी लिखेंगे तुलना करने पर, लेते हैं तुलना करने पर, तुलना करेंगे क्या आ जाएगा, तो जो x होगा वो बराबर होगा -4k प्लस में 1 और बटा में k+1, और दूसरा तुलना क्या होगा, दूसरा इसको मान समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा तुलना क्या होगा, तो 5k, ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 और बटा में k+1 बराबर होगा किसके, क्योंकि यहाँ 0 है तो हम क्या है बराबर में 0। अब आगे देखते हैं, इसके नीचे कुछ 1 है तो हम गुना करेंगे, इसको गुना कर 0 हो जाएगा, इसका मान इधर निकाल लेते हैं, ठीक, इधर देख लीजिएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5k माइनस में 5 बराबर 0, तो 5k बराबर में 5 और k बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटा में 5।
ये कट जाए कितना मान 1 मान, के का मान कितना हो गया 1। जब के का मान 1 आ गया, या इसको लिखेंगे 1:1 भी लिख सकते हैं। जब के का मान 1 आ गया तो हम अगर समीकरण में रख देंगे इसमें तो हमको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में के का मान रखने, 1 में के का मान रखने पर, के का मान रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। इससे आगे देख लेते हैं। समीकरण 1 में क्या होता है, x बराबर में यहाँ दिया हुआ माइनस में 4 के का मान 1 हुआ और प्लस में 1 बटे में के का मान 1, तो मतलब 1 प्लस में 1। ठीक, x बराबर कितना हो गया, ये हो गया माइनस में 4 प्लस में 1 बटा में 2। अब आगे देखते हैं, तो x बराबर कितना हो गया, जब मैंने 4 प्लस 1 हुआ कितना हो, -3 बटा में 2। हमारा x का मान निकल गया और के का मान, यहाँ अनुपात कितना हो गया 1:1। हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे। अतः बिंदु ए है, ये ए, बिंदु ए तथा बिंदु बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, जैसे यहाँ बिंदु P लिखे हैं, यहाँ पे देखिए बिंदु P लिखे हैं, बिंदु P की जगह x मान है, x मान है -3/2, यहाँ लिख दो -3/2 0 और k अनुपात 1 पर विभाजित करती है, तो k का मान है कितना है 1, लिख देंगे 1:2 पर विभाजित करती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे देखिए, इसके आगे बोला 6 नंबर क्वेश्चन बोला है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, किताब में पढ़िए जरा। सेम कह रहा है कि यदि बिंदु दिया हुआ 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेना पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। क्या समांतर चतुर्भुज शीर्ष, पहले हम एक काम करते हैं, समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज हमको बनाना है, बनाते हैं। इसको मान समांतर चतुर्भुज बोला, उसी क्रम लेने पर हम पहला मान लेते ए, मान लेंगे बी, तीसरा मान लेंगे सी और चौथा मानेंगे डी। पहला का निर्देशांक हमको दिया हुआ था, पहला का निर्देशांक क्या दिया हुआ था, तो दिया हुआ है 1,2, 1,2। दूसरा का निर्देशांक कितना दिया हुआ, तो 4,y और तीसरा का निर्देशांक क्या दिया हुआ, तीसरा दिया x,6, x,6 और इसका दिया हुआ 3,5, 3,5। ठीक है, तो ये दिया हुआ। अब हमको क्या बोला कि ऐसा दिया हुआ है तो x और y ज्ञात कीजिए। अब एक बात सुनिए जरा, x और y ज्ञात करने बोला, तो हम ये जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के लिए हम ये विकर्ण मिला दें, ये विकर्ण और ये इसका विकर्ण। ठीक है, हम जानते हैं और ये विकर्ण यहाँ एक दूसरे को काट रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगर मान लीजिए यहाँ बिंदु O मान लेते हैं, जो O का निर्देशांक होगा ये A और C का मध्य बिंदु होगा, या D, ये जो है D BD, या O का निर्देशांक होगा वो BD का क्या होगा मध्य बिंदु होगा। हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, पहले मानते हैं कि जो मान है A, तो माना A, माना कि बिंदु A कितना 1,2 B 4,y C x,6 तथा D 3,5 क्या समांतर चतुर्भुज बोला था ना, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है तो हम ये जानते हैं, और चूंकि हम ये जानते हैं कि ये जो होता है ना समांतर चतुर्भुज का जो शीर्ष होता है, सॉरी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को क्या करता है समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हम ये भी लिख देंगे। ठीक है, चूंकि समांतर चतुर्भुज ये चतुर्भुज है कि विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित
भाजित समझे भाजित करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, जो ओ का निर्देशांक होगा वो AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा। हम ऐसा लिख देंगे, ओ का निर्देशांक होगा, निर्देशांक वो क्या होगा, AC का भी मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु और बराबर होगा किसके, तो BD के मध्य बिंदु के, BD के मध्य बिंदु तो क्या लिखेंगे, ओ का निर्देशांक AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, AC से होगा क्या होगा मध्य बिंदु 1 प्लस में x बटा में 2 और कॉमा 2 प्लस में 6 बटा में 2, ये हुआ AC का मध्य बिंदु और बराबर BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस में 3 बटा में 2 और उसके बाद क्या होगा, तो y प्लस में 5 बटा में, ठीक है। अब चूंकि दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, ठीक है। तुलना करने पर क्या जाए, तो 1 प्लस में x बटा 2 बराबर होगा 4 3 7 है बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस x बराबर कितना हो गया, 7। यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस x बराबर 7, x बराबर कितना हो गया, 7 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 6, x का मान 6 हो गया। दूसरा तुलना करते हैं इसमें, तो 2 और 6 है, ये सॉरी ये 6 है, 2 से कितना होगा 8 बटा में 2 और बराबर ये कितना है, तो y प्लस में 5 बटा में 2, इस 2 से काट दीजिए, बचा क्या, तो y प्लस में 5 बराबर में 8, तो y बराबर में 8 माइनस 5 बराबर कितना, 3 लिख देंगे। अतः x y का मान, अतः x तथा y का मान x तथा y का मान क्या हो गया, x बराबर x तथा y का मान 6,3, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करके रखिएगा। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।